नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर अवैध निर्माण मदरसे को ढहा दिया गया है। दरअसल यहां पर महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर चला है और इस मदरसे को गिरा दिया गया है। अभी बता दें कि कुछ दिन पहले ही वहां से राम यात्रा निकाली गई थी और जहां पर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वहीं इस मदरसे में मौजूद लोगों ने इन पर पथराव किया था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है और इस मदरसे यानी कि अलिफ अंजुमन मदरसे को ढहा दिया गया है। बता दें, जब बुलडोजर की यह कार्रवाई चल रही थी तब वहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे जो कि इसका विरोध भी कर रहे थे। ये कट्टरपंथी लोग जो है उस वक्त पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन जब इस अवैध मदरसे पर बुलडोजर गरजा तो यहां पर विरोध करने के लिए पहुंच गए। ऐसे में प्रशासन ने वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी है ताकि मामला ज्यादा गड़बड़ ना हो। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में बड़ा झटका लगा है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला के दिग्गज नेता और गुज्जर समुदाय से आने वाले जो नेता हैं, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इतना ही नहीं, उनके साथ कई सारे समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हाजी मोहम्मद हुसैन शनिवार को जम्मू में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई अन्य समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि इससे पहले 28 जनवरी को 35 साल से पार्टी से जुड़े कठुआ जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया और फरोमी खजूरिया समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब उनके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दूसरे दिग्गज नेता हैं जो कि अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि पार्टी के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हुसैन का बीजेपी के राज्य महासचिव अशोक कौल और वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा ने पार्टी में स्वागत किया है। अपने समर्थकों के साथ हुसैन के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कौल ने कहा कि गैर बीजेपी सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए गुज्जर बिरादरी का जमकर शोषण किया है और उनके कल्याण और खुशहाली के लिए व्यवहारिक तौर पर कुछ भी नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ अन्य दलों के वरिष्ठ नेता बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी बदल रहे हैं और पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। पार्टी के नए कार्यकर्ता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की वापसी सुनिश्चित करने का संकल्प भी ले रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से तीसरे टर्म में मोदी सरकार लाने की तैयारी न सिर्फ दिल्ली में देखने को मिल रही है बल्कि जम्मू कश्मीर में भी यह तैयारी काफी ज्यादा तेजी के साथ चल रही है। बता दें कि देवेंद्र राणा ने इस बीच कहा कि हाजी हुसैन के शामिल होने से गुज्जर समुदाय में पार्टी की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने आगे कहा कि गुज्जरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह विश्वास बनाया क्योंकि वे सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से आश्वस्त हैं। गुज्जर इस तथ्य से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि मोदी सरकार ने वास्तविक अर्थों में उनके समुदाय के विकास के लिए तेज गति से काम किया है। पार्टी में ज्वाइनिंग कार्यक्रम की कार्रवाई देखने वाले कुलदीप दुबे ने बताया कि पार्टी में शामिल होने वाले आम लोगों और नेताओं की बढ़ती संख्या से पार्टी की ताकत तथा क्षमता दोनों बढ़ेगी। आपको बता दें, जिस तरीके से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बीजेपी में बड़ी तादाद में कई सारे दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं जो कि करीब 10-15 सालों से किसी और पार्टी में काम किया करते थे और अब उन्होंने बीजेपी का रुख किया है, क्योंकि अब उनका भी ये मानना है कि बीजेपी वाकई में प्रगति कर रही है। सबका साथ सबका विकास जो ध्येय है बीजेपी पार्टी का, उसे लेकर के चलती है और इसी की बदौलत जम्मू कश्मीर में भी कई सारी योजनाओं को लागू किया गया है और इससे आम जनता को भी फायदा पहुंचा है। बता दें कि जिस तरीके
तरीके से जो देवेंद्र राणा है उन्होंने पूर्व की जम्मू कश्मीर की सरकारों पर आरोप लगाया है और उनका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र के द्वारा लागू की गई, लेकिन यहां पर इन नेताओं ने इन्हें लागू ही नहीं होने दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। आपको बता दें कि जब से 2019 से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, तब से जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आता है। न सिर्फ वहां पर लोग जो है पूरी आजादी के साथ जी रहे हैं और तमाम जो रोजगार है, मार्केट्स हैं, जो सैलानी है, टूरिस्ट हैं, वो भी काफी ज्यादा तादाद में वहां पर आ रहे हैं और इन चीजों में इजाफा हो रहा है, बल्कि अब वहां पर जो लोग हैं वो डर के नहीं जीते हैं और इसी के साथ ही केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं वो भी उन तक सीधे पहुंचती है। ऐसे में लोग जो है वो मोदी सरकार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के ज्यादा वाहवाही करते हुए नजर आते हैं और उनको सराहते हुए नजर आते हैं। बता दें कि इससे पहले जब G20 का आयोजन हुआ था तब भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे और वो अलग अलग क्षेत्रों में घूमने के लिए जा रहे थे। इसमें से भी सबसे ज्यादा तादाद में लोग जम्मू कश्मीर जा रहे थे और वहां की खूबसूरती को निहार रहे थे। बता दें आर्टिकल 370 जब से हटा है तब से आप जम्मू कश्मीर के उस लाल चौक पर भी तिरंगा फहराते हुए शान से नजर आता है, जहां पर कभी किसी और देश का झंडा फहराया जाता था और वहां पर भारत का झंडा तक फहराने से लोग डरा करते थे। आज उसी कश्मीर में पूरा का पूरा जो शहर है वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आता है और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और जो युवक है उनके हाथों में पत्थर नहीं दिखती और वो अपने ही सेना पर पत्थरबाजी करते हुए नजर नहीं आते हैं। यानी कि ये पूरा जो कश्मीर है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ ही जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके भी मिजाज, उनके भी सुर काफी ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो राम का भजन गुनगुनाते हुए नजर आते हैं तो कभी वो ये कहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले और जिन्होंने मंदिर बनाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी उन्होंने ये कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है बल्कि भगवान श्री राम तो सभी के हैं, भगवान राम हमारे हैं। तो इस तरीके का परिवर्तन लगातार फारूक अब्दुल्ला में देखा जा रहा है। लेकिन चुनावों से पहले जिस तरीके से एक के बाद एक फारूक अब्दुल्ला को झटका लग रहा है और जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं फिलहाल वो इस वक्त बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर साल के भीतर अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो जिस तरीके से बीजेपी में बड़ी तादाद में जो नेता शामिल हो रहे हैं इससे बीजेपी को काफी ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत चुनावों में उन्हें अच्छे परिणाम भी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें हालांकि समय समय पर देखने को मिलता रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारें रही हैं, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती की सरकार हो या फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, यह हर बार मोदी सरकार को लेकर के नए नए आरोप लगाती रही है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब भी इन्होंने आरोप लगाया था और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान फैसला आया था आर्टिकल 370 को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट की जजों ने बाकायदा ये माना था कि जो संविधान से आर्टिकल 370 को लेकर के फैसला लिया गया और राष्ट्रपति ने इसे हटाया है, यह पूरी तरीके से वैध है और वैधानिक तरीके से इसे हटाया गया है। इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती का यह कहना था कि ये जो फैसला है ये हम नहीं मान सकते कि ये कोई आखिरी फैसला है, भगवान का फैसला है, हम इसको लेकर के आगे तक लड़ाई जारी रखेंगे। इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।